हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ कर देने के बाद डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कंटिन्यूटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब कुछ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इज इक्वल टू, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का। सबसे पहला हम बात क्या सिखाए थे कि जो इसका फैमिली सिखाए थे, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच, वो सिखाए थे। फैमिली बार बार बोलते हैं इसलिए कि याद रहे आपको। प्रिंसिपल ब्रांच इसका जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 और जीरो बाहर। जीरो इसलिए बाहर क्योंकि इसके लिए जानना होगा, कि कॉसेक जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए जीरो को बाहर हटा दिए हैं। और फैमिली के अंदर में यही सिखाए थे। फैमिली के अंदर में केवल एक बात सिखाया हुआ है कि जाना है और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है। केवल फैमिली के अंदर एक्स लाइन इसमें पूरा होता है, लेकिन चूंकि फैमिली के अंदर ड्रॉ कीजिएगा -π/2 से π/2 के अंदर ही कोई कह दिया कि इतना ही के अंदर रहना चाहिए और उसमें भी जीरो हटा देना है और इतना ही के अंदर, तो ग्राफ तो केवल इतना कटाएगा। ये हुआ, ये नहीं रखना है, ये हुआ, बस इतना ही ग्राफ हम लोग रखेंगे, मतलब केवल इतना ही ग्राफ। और उसमें भी ओपन है यहाँ पे -π/2 से π/2। ये फैमिली के अंदर का ग्राफ हो गया। तो ये बात सिखाए थे, एक बात नंबर एक। और ये बात नंबर दूसरा है कि पीरियड बोले थे, पीरियड 2π होता है। केवल tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x का पीरियड पाई होता है, और नहीं तो बाद बाकी जो चार बचा 4 टाइप, साइन इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का पीरियड जो होता है वो 2π होता है। मतलब 2π तक अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो बस। अब देखिए, सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ अगर करना है तो सबसे फर्स्ट काम फैमिली अपना डिसाइड कर लेते हैं, जो इसका प्रिंसिपल ब्रांच है, फिर उसका अदर ब्रांच भी। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लिखते हैं -π/2, ये 0 हो गया और ये हो गया π/2। सबसे पहला काम हम इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। फिर क्योंकि ये जो इंटरवल है वो पाई लेंथ तक का ही, हमको 2π चाहिए, पाई लेंथ और चाहिए। पाई लेंथ और के लिए अगर ये π/2 है तो ये पाई होगा और ये फिर हो जाएगा 3π/2, यानी 2π लेंथ तक का हम लोग डिसाइड कर लिए। और इतना ग्राफ ड्रॉ करेंगे और करने के बाद सीधा रिपीट कर देंगे ग्राफ को। तो हम सबसे पहला काम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहले तो जीरो पर ओपन हमको करना है। जीरो पर ओपन करना है तो ये ओपन कर दिए और एक्स लाइन ड्रॉ कर दिए। कहां से कहां के बीच में, ये पूछे कि ये कौन सा लाइन है भाई। अगर आपसे बात किया जाए
अगर बात किया जाए कि ये कौन सा लाइन है, तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक है, -π2 से π2 तक है, और उसमें भी 0 बाहर है। अब हमको पाई यूनिट तक का और एक पाई लेंथ हो गया, 2 पाई करेंगे और रिपीट कर देंगे। सिखा चुके हैं tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x रहता तो यही चीज रिपीट कर देते, लेकिन चूंकि पीरियड 2 पाई है तो हम इसमें ट्रिक सिखाए थे कि ऐसा ग्राफ रहेगा और सीधे ये कर देना है। मतलब ये ग्राफ मेरे पास है और अपना मन से पाई यूनिट में हम क्या करेंगे, एक दिमाग में रखिए हमेशा कि ऐसा हाथ जोड़ने वाला स्थिति, ऐसा वो लोग गांव में इसी तरह प्रणाम करते कि प्रणाम, तो वही टाइप का सोचना है कि इस तरह ये ग्राफ कर दिए और प्रणाम टाइप का करना है, इस तरह का हाथ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ जो लोग ज्यादा पैसा वाला समझते हैं अपने आप को, या जो लोग डॉन टाइप का, वो लोग ऐसे ही प्रणाम करते हैं इस तरह। तो हम सीधे जाएंगे और फिर से यहां पर ओपन करते हुए ग्राफ ड्रॉ करते हैं 3π2 के सामने, हो गया। और अब देखिए इसी ग्राफ को आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है बस। ओपन, फिर ये, अब फिर इसी को रिपीट करना है। सिमिलरली रिपीट करते चले जाइए, इधर भी बाएं में भी सेम ग्राफ को रिपीट करना है। रिपीट करते चल जाइए और यही ग्राफ बना किसका, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का। अब कुछ बात सीखना है इसमें अलग अलग, जैसे देखिए इसमें सबसे पहला बात सीखना है इस ग्राफ में कि ये लाइन कौन सा है, ये जो लाइन दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो अभी देखिए ये सिखाएंगे। देखिए पहले लाइन सीख लीजिए, उसके बाद ये कौन सा लाइन है। अभी अगर पूछा जाए कि ये कौन सा लाइन है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे लाइन डिसीजन करने का तरीका सिखाए हैं, दो ही फैमिली सिखाए हैं, एक एक्स फैमिली जो वहां लिखा हुआ है, और इसी में अगर एक्स है और एक यूनिट अप कर दे, ये एक्स है, अगर ये अप शिफ्टिंग है, अप कर दिए तो इसका लिखाता है y इक्वल टू एक्स लिखाएगा, लेकिन अप के लिए प्लस, ये किसके लिए है, अप के लिए। और कितना, ये मान लीजिए -π पर कटेंगे तो माइनस से हमको लेना देना नहीं है, केवल इसमें का डिसीजन करेंगे कौन, पाई। तो ये हो गया कितना, पाई। और इसी को अगर हम डाउन शिफ्ट कर दें, पूछे कि ये कौन है, तो एक्स ही है, लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, डाउन के चलते। और कितना, तो पाई पर कटिंग है, तो क्या होगा, यानी डाउन के चलते माइनस, अप के चलते प्लस। ये एक्स में है, यही अगर माइनस एक्स में रहता, जैसे यहां पे देख लीजिए, ये अगर माइनस एक्स रहता और इसी को अप करते, ये ग्राफ किसका है, ये माइनस एक्स का है, और ई चूंकि अप शिफ्ट हुआ, अप शिफ्ट हुआ, तो इसको किसका ग्राफ होगा, माइनस एक्स तो होगा ही, और अप के लिए प्लस, अप के लिए प्लस। कितना, कटिंग कितना पर है, मान लीजिए पाई है तो यहाँ पाई। और यही अगर ऐसा रहता तो ये डाउन हो, ये तो डाउन शिफ्ट हुआ है ना, डाउन शिफ्ट हुआ तो माइनस एक्स तो होता ही, और डाउन के चलते माइनस होता, और कटिंग यहाँ पर -π पर है तो पाई ही लिखा था,
यानी सीख चुके हैं कि अप के लिए प्लस और डाउन के लिए माइनस। तो अगर पूछे कि ये फैमिली कौन सा है, तो देखिए ये -x फैमिली है और इसको इस तरह उठाए, मतलब अप किए तब ये बना। देखिए गौर कीजिएगा, तो ये अप करने से कटिंग हुआ है, यानी अप कटिंग हुआ है तो -x तो होगा ही, क्योंकि फैमिली -x है। और चूंकि अप हुआ है तो अप के चलते यहाँ क्या लिखाएगा, तो प्लस। अब कटिंग पाई पर होना चाहिए तो पाई, काम खत्म हो गया। अगर हमको ये फिर पूछा जाए कि ये बताइए पहले तो अप कि डाउन, तो ये डाउन कैसे, देखिए एक्स लाइन ही, देखिए एक्स, ये एक्स है, इसको डाउन किए, ये वाला को डाउन कटिंग कराइएगा तभी, यानी ये शिफ्ट होकर डाउन गया तो y इक्वल टू एक्स फैमिली का है तो x, लेकिन डाउन के चलते क्या लिखाएगा, माइनस। और कितना, तो ये पाई है तो ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये क्या लिखाएगा। कोई कह दे कि ये लाइन बताइए, आराम से बता सकते हैं। ये देखिए ये -x है, अप हुआ होगा, ये कैसे कटा होगा, ऊपर जैसे अप शिफ्ट हुआ तो -x तो होगा ही, और अप है तो प्लस, और कितना 3। इसमें एक देख लीजिए, ये कौन फैमिली है, ये इस टाइप का -x और इस टाइप का x, दो ही चीज यूज होता है पूरे ग्राफ में, तो ये -x तो होगा ही होगा। और चूंकि -x डाउन शिफ्ट हुआ, देखिए इसको अगर डाउन किए होंगे इस तरह तभी कटेगा, यहाँ कटेगा, यानी यह डाउन शिफ्ट हुआ। और डाउन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस कितना, तो ये माइनस है तो ये -5। यानी हम ग्राफ में जो लाइन है वो दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम इंटरवल नहीं लिख रहे हैं, वो इंटरवल आपको खुद यहाँ इसमें लिखने में नहीं बनेगा। इंटरवल के लिए एक फॉर्मूला अभी लिखेंगे, जस्ट लिखने जा रहे हैं, तो उसमें समझ जाइएगा अच्छे से कि इंटरवल का क्या फॉर्मूला होगा, इंटरवल के अंदर में क्या लिखा है। ठीक है, अब सबसे ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है वो आता है देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आता है इसमें, पहला क्वेश्चन आता है डोमेन का, सबसे पहला यही है क्वेश्चन कि अगर डोमेन लिखना है, डोमेन के लिए क्या होता है, पॉइंट का डिसीजन होता है। डोमेन आपको अगर लिखना है तो हम उसमें एक टेस्ट होता है जिससे पूछेंगे कि π2 डोमेन में है तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए, y एक्सिस के पैरेलल अगर कट कर गया ग्राफ को तो डोमेन में है, ये π2 नहीं तो नहीं। जैसे कोई पूछे कि क्या ये पॉइंट डोमेन में है तो यस, क्यों, चूंकि कट कर गया है तो डोमेन में है। कोई इसी तरह अगला पूछा जाए अभी कि ये पॉइंट डोमेन में है तो है, जीरो डोमेन में है तो नहीं, क्योंकि यहाँ ओपन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो जीरो डोमेन में नहीं होगा, न पाई डोमेन में ना होगा, 2 पाई ना होगा। यानी डोमेन अगर काटा जाए तो x नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना भाई, x नहीं होना चाहिए कितना, x नहीं होना चाहिए x नहीं होना चाहिए, न 0 होना चाहिए, न पाई होना चाहिए, न 2 पाई होना चाहिए, न 3 पाई होना चाहिए, न -पाई होना चाहिए। इसी तरह इधर भी और इसी तरह इधर भी।
यानी यहाँ कहीं तो 1 इंटू पाई, यानी कहिए तो पाई के बगल में क्या नहीं होना चाहिए, तो पाई के बगल में ना 0 होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 2, ना 3, ना -1। इसी तरह पूरा नहीं लिखते हैं, डैश 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 कर दे रहे हैं। तो एक बात और क्या, यानी x नहीं होना चाहिए n पाई, क्योंकि इसको इस सब को इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर पाई, यानी x नहीं होना चाहिए कितना, इंटीजर पाई। इंटीजर के लिए जनरल में क्या लिखता है, n, और n बिलोंग्स टू z, यानी यही डोमेन हो गया कि n पाई नहीं होना चाहिए। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल माइनस n बिलोंग्स टू z, लिखना ना भूलेंगे, अंदर लिख देंगे। ये डोमेन हो गया हम लोग का, एक काम खत्म हो गया इसमें। अब हम लोग इसमें दूसरा बात सिखाने जा रहे हैं, क्या, सेकेंड बात यहां लिख दे रहे हैं, किसका ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ठीक है। अब इस सेकेंड बात इसमें सिखाने जा रहे हैं, रेंज क्या होगा। रेंज के लिए देखा जाता है, देखिए पहले तो रेंज के लिए क्या करना है, आप जानते हैं कि y = x लाइन है तो π/2 है, तो ये हाइट x में π/2 डालेगा तो π/2 ही होगा, पूरा सब जगह सेम लगना चाहिए, डिफरेंस नहीं। और ये x y और x लाइन में -π/2 डालेगा तो क्या होगा, -π/2। यानी अभी पूछा जाए कि ये पॉइंट रेंज में है, पूछा जाए कि ये पॉइंट रेंज में है कि नहीं, रेंज के लिए y एक्सिस पर, रेंज के लिए y एक्सिस पर देखना है। पूछा कि रेंज में है, लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ को कट कर दिया तो रेंज में है, नहीं तो नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट रेंज में है, ये पॉइंट पूछेगा तब रेंज में है, ये पॉइंट रेंज में है, लेकिन 0 रेंज में नहीं है, इसलिए कि 0 पर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो कट नहीं करेगा, तो रेंज इसका क्या लिखागा, रेंज क्या लिखाएगा, रेंज लिखाएगा 0 से y लिखते हैं, y बिलोंग्स टू 0 नहीं, तो फैमिली होता है वही तो -π/2 से π/2 और 0 बाहर। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, थर्ड जो है वो है थर्ड पीरियड। पीरियड पहले से ही डिसाइड किया हुआ है 2π। फोर्थ जो इसमें डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, रेंज और पीरियड हो गया। देखिए फोर्थ का अभी डिसीजन कर रहे हैं, फोर्थ का पूछेंगे कि क्या ग्राफ कंटिन्यूअस है, सब जगह पूछा जाए आपसे, या कंटिन्यूअस से पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे अच्छा। देखिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का आराम से फॉर्मूला लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में कितना है, तो लिखेंगे सीधे x कब, जब x कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2 हो और इसमें 0 बाहर हो, ये पहला हो। अभी देखिए ये कौन सा है, ये सिखा चुके हैं, -x + π है, तो क्या लिखेंगे
माइनस एक्स प्लस पाई। कब? जब x बिलोंग्स टू कहां का, π/2 से 3π2 हो और पाई बाहर हो जाए। सिमिलरली, पूरा नहीं लिखेंगे, सिमिलरली सेम अब फिर ये लिखिए x माइनस 2π, फिर उसके लिए 3π2 से 5π2 तक। अब एक माइनस इधर लिख दे रहा है, इधर ये कौन है, यह है माइनस एक्स और माइनस पाई। कब? जब x बिलोंग्स टू माइनस 3π2 से माइनस π2 और इसमें माइनस पाई बाहर। सिमिलरली सेम होगा। ये चौथा हम क्वेश्चन बता दिए कि फॉर्मूला। अभी 5वां नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, पूछा था क्वेश्चन में कि क्या जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राफ जहां ब्रेक करता है, टूट जाता है, वो कंटिन्यूअस नहीं माना जाता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब है टूटा हुआ ग्राफ नहीं रहना चाहिए। तो 0 पर टूटा हुआ है, पाई पर टूटा हुआ है, 2 पाई पर टूटा हुआ है, इसलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि एफ एक्स इज, क्या लिखेंगे, नॉट कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस एट, कहा भाई, तो क्या लिखेंगे, x बराबर कितना। अब देखिए पूरा समझाए थे पहले, अभी पीछे सिखा चुके हैं कि 0 पाई 2 पाई सब पर टूटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, n पाई, n बिलोंग्स टू z। यानी एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ, तो ना 0 पर है, ना पाई पर है, ना 2 पाई पर है, इसी को हम मिला के हम n पाई बोलते हैं। पीछे हम सिखा चुके हैं अभी जस्ट कि n पाई कैसे लिखते हैं, तो कंटिन्यूअस नहीं है, या इसको लिखता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर में कंटिन्यूअस हो गया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। पूछेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल होने के लिए एक बात आपको जानना जरूरी है पहले से, कि ग्राफ में अगर कॉर्नर बन गया, कॉर्नर इस टाइप का बने चाहे इस टाइप का, जैसे 0 पर यहां भी कॉर्नर है, 0 पर यहां भी कॉर्नर है, तो अगर कॉर्नर बन गया तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। और एक बात ये कि अगर नॉट कंटिन्यूअस तो नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ टूटा हुआ है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। एक चर्चा किए थे पहले कि अगर कंटिन्यूअस को पास माना जाए और डिफरेंशिएबल को फर्स्ट डिवीजन, तो अगर पास ही नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन होने का सवाल ही नहीं है। तो कंटिन्यूअस ही नहीं, कंटिन्यूअस को मतलब क्या, पास, पास, तो नॉट पास तो नॉट फर्स्ट डिवीजन, पास ही नहीं है तो फर्स्ट डिवीजन होने का सवाल ही नहीं है। तो अभी दूसरा जो चर्चा है कि डिफरेंशिएबल कहाँ, तो आप देखिए पाई 2 पर कॉर्नर है, 0 पर टूटा हुआ है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, देखिए अब इसमें एक बात सिखाते हैं,
कहाँ कहाँ नहीं है, 0 पर ना है, अब पाई 2 पर ना है, पाई 2 पर तो कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर है, कॉर्नर है, और यहाँ पर ग्राफ क्या है, ब्रोकन है, ग्राफ ब्रोकन, टूटा हुआ है। पाई पर फिर टूटा हुआ है, 3 पाई 2 पर कॉर्नर है। पाई को लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू पाई 2, 0 इंटू पाई 2, 3 इंटू पाई 2, और फिर 2 पाई को लिख सकते हैं 4 इंटू पाई 2, यानी एट एक्स इज इक्वल टू कितना पर। तो गौर कीजिएगा, जो अभी ये सीखने वाला बात है कि 0 के बगल में कितना है, 0 के बगल में नहीं, सम में देखिए पाई 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पाई 2, तो बगल में 0, पाई 2 तो बगल में 1, पाई 2 तो बगल में 2, पाई 2 तो 3, पाई 2 तो 4, इसका मतलब पाई 2 के बगल में कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी से अंदाज लगा लिया कि इंटीजर है, इंटीजर पाई 2 है, और इंटीजर के लिए क्या लिखता है, n, यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू 0। 7 नंबर का क्वेश्चन एक देखा जा सकता है, देखिए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन एक बता रहे हैं आपको कि पूछा जाए आपसे सेवन नंबर का क्वेश्चन कि क्या 1 1 है, पूछ देगा कि क्या फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है, यही क्वेश्चन होता है। वन वन और मेनी 1 के लिए एक ही डिसीजन होता है, डिसाइड कैसे करते हैं कि 1 1 है कि नहीं, मेनी 1 है कि नहीं। तो उसका डिसीजन करने का एक ही तरीका होता है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, कहां, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ग्राफ को अगर एक से ज्यादा जगह कट कर दिया, देखिए ना, ग्राफ को एक से ज्यादा जगह तो वो मेनी 1 होगा, अगर सिंगल जगह कट किया तो 1 1। तो ये ग्राफ कौन होगा, ये ग्राफ होगा मेनी 1 का ग्राफ, मेनी 1 हो गया। अभी देखिए एक बात और, ठीक है, 7 नंबर ये। अभी एक और बात करें इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। जैसे क्वेश्चन हम पूछे कि 0 से पाई 2 में ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, यही क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अभी दिया हुआ है ये फंक्शन, इसमें आठवां नंबर क्वेश्चन पूछे कि x 0 से पाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो देखिए 0 से पाई 2 में अभी यहां पर ये हाइट है, आगे बढ़े x में बढ़ने पर अगर हाइट बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, उसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग लिखते हैं, इंक्रीजिंग। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पाई 2 से पाई में बताइए, देखिए पाई 2 से पाई के बीच में देखिए हाइट घट रहा है, पहले हाइट इतना बढ़ा था, फिर एक्स में बढ़े तो हाइट, अगर एक्स में बढ़ने पर हाइट घटा तो डिक्रीजिंग, अब बढ़ा तो इंक्रीजिंग, एक तरीका है। दूसरा तरीका है बहुत की
स्कूल सब में देखिएगा स्लाइडर रहता है, यहाँ बैठेगा और गिर गए, स्लाइडर टाइप का सीन है, ये स्लाइडर टाइप का सीन है तो डिक्रीजिंग। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन, आइए इंक्रीजिंग फंक्शन। एक लास्ट नंबर का क्वेश्चन है इसमें, देखिए वो ये 9 नंबर का क्वेश्चन। पूछा जाए कि कॉसेक इनवर्स, हम छोटा क्वेश्चन से शुरू करें, कॉसेक π/4 कितना होगा। तो जो सबसे सिंपल स्टूडेंट है वो सिंपल मेथड यूज करते हैं इसमें कि कॉसेक इनवर्स, कॉसेक π/4, कॉसेक π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना होगा तो √2। और इनवर्स जो लोग सीखे हुए रहते हैं उनको पता है कि कॉसेक इनवर्स √2 का मतलब होता है इनडायरेक्टली कि कॉसेक कितना डिग्री √2, तो सबको पता है 45 डिग्री, तो आंसर कितना होगा। एक मेथड जो लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उसको पता है कि कॉसेक इनवर्स, कॉसेक एक्स जो होता है एक्स ही होता है कब, जब एक्स -π2 से π2 के बीच में हो और 0 ना हो। तो ये वैल्यू तो इसी के बीच में है, -90 से +90 के बीच में ही 45 होता है, तो आंसर इसका एक्स है, तो यही ना एक्स का काम करेगा, तो π/4। तीसरा टाइप के जो लोग होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, ग्राफ वाला। देखिए ग्राफ वाला में क्या करेंगे, ग्राफ में π/4 जाके ढूंढिए कौन है, यही π/4 है। π/4 के सामने देखिए कौन ग्राफ है, एक्स है, तो सीधे गया और आंसर में इसका एक्स लिखा और एक्स का काम π/4 कर दिया, ये ग्राफिकल हो गया। अभी और क्वेश्चन जब बड़ा सीखिएगा तब पता चलेगा आपको कि इसका ग्राफ का क्या कंसेप्ट है इसमें। अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन कोई पूछे, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछे कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3 बताइए, उस समय ग्राफ का काम आएगा। देखिए पहले 3 जाके पहचानना है क्वेश्चन में कि 3 है कहाँ आखिरकार। देखिए 3 कहाँ है, तो अभी जब 3 देखेंगे तो 3 कहाँ है, पाई यहाँ है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3 कहाँ होगा, लगभग यही होगा। और 3 के लिए लाइन कौन सा है, देखिए लाइन कौन सा है, तो लिखा हुआ है यही लाइन है, तो क्या होगा, ये लाइन लिखाएगा -x +। अब x का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है x का, आंसर में कौन होगा माइनस, और x का काम कर रहा है 3 + पाई, तो होना ही होना है, ये आंसर है। देखिए अगर तीसरा क्वेश्चन कोई पूछे कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6 बताइए, जाके खोजिए 6 कहाँ है, 6 यही है लगभग। 2 पाई का मतलब होता है 2 × 3.14 यानी 6.28। अगर ये 2 पाई है तो 6 तो इससे पहले ही होगा, जस्ट अंतर है कि लाइन कौन सा होगा, तो ये x - 2 पाई, तो आंसर क्या होगा x - 2 पाई। आंसर कितना होगा 6 - 2 पाई। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा रखना है वैल्यू की -π2 से π2 के बीच में आ जाए, ये आप रखिएगा तो उतना ही आएगा। ग्राफिकल एकदम इजी होता है, इसका सबसे बेस्ट मेथड ग्राफ ही। और ग्राफ को बोले कितना कैसे खींचेंगे, तो आप अगर हमको कोई कहे तो हम तुरंत ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए ऐसा करेंगे और जहां काम पड़ेगा यहाँ ओपन कर देंगे, बस हो गया। और उसके बाद लाइन का डिसीजन ले लेंगे, इस टाइप का तो एक्स फैमिली, इस टाइप का तो -6। जैसे अगर कोई क्वेश्चन करे चौथा कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक
-3। समझिए कि ये है -3। -3 के लाइन कौन सा है? -x -5। इसके लिए कौन है? -x -5। -3 यहाँ किसका काम कर रहा है? x का। आंसर क्या होगा? -3 -5 कितना हुआ? 3 ये आंसर हो गया। तो आज के जो ग्राफ है उसमें आप सीखे कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है, फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं ग्राफ से, रेंज बता सकते हैं, कंटिन्यूटी बता सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं, आप 1 1 है कि मेनी 1 बता सकते हैं, और उस पर स्पेशल क्वेश्चन भी बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसमें इतना ही। थैंक्स।